भूख हड़ताल के लिए बाध्य हैं। हमें फिर भूख हड़ताल करनी ठीक है जी। आप लेकिन अब हम जो 1 रुपया भी शुल्क नहीं देंगे। और हम नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम कावड़ पटरी जो कि सुलानी पुल के नज़दीक में है और यहाँ पर बुध बाज़ार लगता है और आज बुध बाज़ार है और आज यहाँ पर बाज़ार नहीं लगाया है और लगाया तो कुछ दुकानें जो हैं बाहर की लगी है। हमारे साथ बुध बाज़ार सेवा समिति के जो अध्यक्ष रजनीश सैनी हैं और कुछ उनके पदाधिकारी सदस्य हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे क्यों नहीं लगा बाज़ार, क्या कारण है वो। सर बुध बाज़ार इसलिए नहीं लगा कि आपको पता है, आपके सब उसमें जानकारी में कि हम पिछले 6 महीने से इसमें संलग्न हैं। पहले ये टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया गया था, उसके बाद फिर हम एक झूठी घोषणा दी गई कि हमने आपका टेंडर निरस्त कर दिया है और समिति के द्वारा उन्होंने रेवेन्यू वसूल किया। मेरे पास जो रेवेन्यू की पक्की रसीद भी है जो मैंने सिंचाई विभाग में जमा की है। और अब 2 हफ्ते पहले हमें बुलाया गया और हमें ये कहा गया कि हमने जो है टेंडर परवेज सुल्तान को छोड़ दिया, एसआई नवाज के नाम छोड़ दिया और उन्होंने विद जीएसटी सहित पैसे जमा कर दिए। एक्शन साहब ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा, कहने लगा आज के बाद वसूली जो है वो करेंगे। और ठेकेदार हमसे जो वसूली कर रहा था, हमने जो समिति ने वसूली करी वो 50 रुपये करी, ठीक है जी। और जो वसूली कर रहा है वो कर रहा है 180 रुपये हमारे से। तो ये अवैध वसूली नहीं है तो और क्या है। जबकि पूरी रुड़की में कहीं भी कोई भी रेडी पटरी वाला ना तय बाजारी दे रहा और ना ही सिंचाई विभाग कोई उनसे रेवेन्यू ले रहा। लेकिन हम फिर भी गरीब आदमी थे, चलो अपनी रोजी रोटी के लिए हम 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक भी देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब हम जो 1 रुपया भी शुल्क नहीं देंगे। और हम न जो ज्ञापन दे रखा है, एसडीएम साहब के भी यहाँ दिया है, डीएम साहब के भी यहाँ दिया है, उनकी हमारे पर रिसीविंग है और हमने उन्हें 8 दिन का समय दिया। नहीं तो 8 दिन के बाद में फिर हम जो है भूख हड़ताल के लिए बाध्य हैं। हमें फिर भूख हड़ताल करनी ठीक है जी। आप बताइए, जिस तरह से बता रहे हैं भाई, पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था विभाग द्वारा, अब उसको फिर से दोबारा से दे दिया गया क्योंकि अवैध वसूली करो। हाँ सर, ऐसा है कि ये कोरोना काल के समय के बाद हम लोगों की स्थानीय कारोबार की जो स्थिति है बहुत दयनीय हो चुकी है और हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो यही था कि हमसे मिनिमम चार्ज लिया जाए, मगर हम लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं। छोटा सा बाज़ार होने के बावजूद भी एक बाज़ार अवैध रूप से और चल रहा है, जबकि हर शहर के अंदर साप्ताहिक बंदी के दिन एक ही बाज़ार होता है। यहाँ पर रुड़की में 2 बाज़ार चल रहे हैं, दूसरा इलीगल भी है। हमारी मांग ये है कि एक बाज़ार सरकार लगाए और जहाँ पर जो जगह की बात है सिंचाई विभाग की जगह है। सर मेरी उम्र भी काफ़ी है, मैं 20-25 साल से कार्यरत हूँ इस यहाँ पर फड़ी बाज़ार में। तो हमारा जो पूर्व में बाज़ार लगता था नहर किनारे के दूसरी तरफ लगता था पहाड़ी बाज़ार की साइड में, यहाँ से फिर हट के हमारी मांग ये है सर कि जो गरीब लोग हैं जो आज गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं, सरकार इतना योगदान, सरकार एक 10-10 हज़ार रुपये एक व्यक्ति को, एक फड़ी वाले को लोन दे रही है उसके गुजर बसर के लिए। जो एक गुजर बसर नहीं हो रहा तो हमें निःशुल्क किया जाए। हमारे से कोई सरकार किसी प्रकार का, हम सप्ताह में 1 दिन बैठते हैं तो सरकार हमें निःशुल्क फ्री करे। हमें हमारी मांग यह है कि ये बाज़ार निःशुल्क हो और इसके लिए हमें जगह उपलब्ध करवाए। यानी जगह जो ये लगा के और भी दुकानें खुली है भैया, आप कौन है? हमें इसी सिंचाई जगह दें या निगम की जगह दें, दुकानें तो सज रखी है। हमारा मेन उद्देश्य है कि सरकार हमें इसको निःशुल्क, हमारे ऊपर जो भी शुल्क लगा हुआ है इसको माफ़ किया जाए। इसके लिए हमारा संघर्ष है। ये कहना चाहूँगा, रुड़की अगर जाना जाता है शिक्षा नगरी के वैसे जाना ही जाता है, लेकिन एक ये बुध बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रुड़की, यहाँ बहुत पहले से बुध बाज़ार लगता है, वहाँ से उठाकर इन बेचारों को यहाँ पर जगह दी और यहाँ पे इनसे जो अवैध वसूली की जा रही है, ठेकेदारी प्रथा 2 साल से यहाँ ठेकेदारी यहाँ पे जो है सिंचाई विभाग ने एक ठेका नीति अपनाकर और अपने किसी परिचित को ठेका देकर और यहाँ जो ठेका नीति करी है ये बहुत गलत है। यहाँ अगर ठेका ये देंगे तो जितने भी बाज़ार लगते हैं, जो भी पीठ भरती है, उनसे भी वसूली करी जानी चाहिए। उनसे वसूली क्यों नहीं करते आप लोग? क्या ये दिखाई देता है आपको? 30 रुपये ये बहुत पता नहीं किस तरीके से ये देते थे। अब 180 रुपये यहाँ कहते हैं कि भाई 180 रुपये आप दीजिए, तब यहाँ पर आप। मामला तो बहुत पुराना चल रहा है, आज आप कैसे आ गए इनके बीच में? मुझे नहीं पता था,
मुझे नहीं पता था, मुझे आज जानकारी हुई। मैं जब जा रहा था तो मुझे कुछ और मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ बाजार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद मैंने पूछा अपने कुछ साथी जो मेरे यहाँ लगाते हैं बाजार मार्केट लगाते हैं, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं यहाँ पर इनके पास आया। क्या करते हैं आप कैसे आए बीच में, क्यों आए इनके साथ? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का विधायक हैं आप? नहीं, ना विधायक हूँ ना मैं। विधायक कौन सा आ रहा है यहाँ? प्रतिनिधि किस तरह के हैं? कौन सा आ रहा है यहाँ विधायक? कौन सा विधायक आ रहा है यहाँ पे? किसी विधायक ना किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं? जनता का इनके साथ खड़ा हुआ हूँ मैं, अधिवक्ता हूँ, इस वजह से खड़ा हूँ। नगर समाज सेवी ग्रुप। हाँ, समाज सेवी ग्रुप में। ये नलका जो है यहाँ पे खराब खड़ा हुआ था, सिर्फ बुध बाजार की वजह से। मैंने कहा बुध बाजार है, बुध बाजार लगेगा, ये नलका मैंने अपने उससे ठीक कराया। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ मार्केट नहीं लगी हुई है, उसके बाद मैंने इन सबसे पूछा, इनकी जो है जो समस्या है वो कानूनी स्तर से भी है। उठाएंगे आप, प्रशासन के पास जाएंगे? बिल्कुल, मैं प्रशासन सहयोग करेंगे, बिल्कुल प्रशासन। चलिए ठीक है। तो आपने सुना यहाँ के जो व्यापारी हैं, फड़ व्यापार जो बुध बाजार समिति के व्यापारी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनको बाजार की जो ज़मीन है, जो बाजार है, वो निःशुल्क दिया जाए।